you guys becoming unicorn feels personal, feels like हम unicorn बन गए क्योंकि we've seen your journey so closely. Today for everyone watching, I want to understand at Textparts, what does it mean for you to be the first unicorn in the hot D2C space, and स्पेशली इन द कैटेगरी विच यू आर, क्योंकि इंडिया में आज लार्जली अभी भी पॉलीथीन, वो ब्लैक पॉलीथीन बैग में वो सामान दिया जाता है और उसमें यूनिकॉर्न बनना, हाउ डज इट फील, व्हाट डज इट मीन? जब वैसे शुरू किया था ना श्रद्धा, देयर वाज नथिंग कॉल्ड D2C, यू नो, देयर वाज नो डेफिनेशन कॉल्ड D2C. उसके बाद एक डेफिनेशन बनी थी डिजिटली नेटिव और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स. ओके, सो I don't think that was the imagination. Our imagination was in 2015 that इस मरे हुए मुर्गे में जान डाल देंगे और इस इंडस्ट्री में जान डाल देंगे. So I think that is what we are doing continuously. उसके बाद I think everything just falls as a result. You know, but it is great shot in our arms. Somebody telling us कि अब unicorn हो, तुम जाओ बनाओ. There is Tamasek kind of investor who has come in and said कि, you know, 2030 में what do you imagine? So, you know, I think that is big thing. You know, somebody is now thinking of future. Somebody is talking about ecosystem. Somebody is talking about, Licious has also started talking about ESG in this sector. So we just feel, and that was the imagination कि जो अमूल ने इस देश के लिए किया है मिल्क में, अगर Licious मीट में कर सकता है, that is what we wanted to wait for that day. I think that journey will start now. I have to say, of course, correct that I'm not a meat eater, but I get meat every day for my dogs from Licious. Now I don't want anything else other than Licious because they are my life, and for most special life you want to get best chicken, and the best chicken you get in Licious. And I'm saying this as a user, as a consumer. Tell me, what has this process been of reimagining for consumers in the country? Actually, श्रद्धा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की मतलब ज़रूरत नहीं थी. Actually, consumer को सुनने की ज़रूरत थी. The problem was that nobody was listening to the consumer, or even if they were ना, तो वो कहते हैं ना कि सुने को अनसुना कर देना. So I think that was the problem when we went to the first set of vendors. I've told you this before. और इतना बड़ा ना वो पोथा लेके गए थे कि यार ये जो मुर्गा है ना, ये कहाँ पैदा हुआ हमको जानना है, ये क्या खाता है हमको जानना है, ये कहाँ जाता है हमको जानना है. तो a lot of these things, right? So and then they said कि यार तुम लोग पागल हो गए, तुमको ना गोल्ड प्लेटेड चिकन चाहिए, right? And so people felt कि कंज्यूमर्स नॉट, हमें कई लोगों ने कहा कि यार कंज्यूमर तो इसके पैसे ही नहीं देगा, मुर्गा तो मुर्गा है, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? और मछली तो मछली है, क्या फ़र्क पड़ता है? बट they had just dumbed down the consumer, but because we had listened to the consumer intently, right, we knew कि consumers want better, they just don't have a choice, right? So I think it was extremely simple. What was difficult was how the hell to get that done, right? Because that process was complex. Back end टूटा हुआ था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था कंज्यूमर का. मतलब कि जैसे अमूल ने आपको बताया, जैसे ने अमूल की बात की, यार बटर पैस्चराइज्ड होता है, दूध डबल टोन्ड होता है, मीट में क्या होता है? अरे मेरे पापा ने सिखाया था बेटा ऐसे निकल, मछली के ऐसे आंख खोल के देखना. मतलब ये क्या पागलपन है, राइट? सो आई थिंक हमारे लिए व्हाट वर्कड इज कि यार हमने कंज्यूमर की बात, सिंपल सी बात सुनी कि यार वी वांट बेटर, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक वी पुट आवर माइंड्स टू एग्जीक्यूटिंग विद फेरोसिटी. और वो महंगा था, मतलब महंगा था, मुश्किल था. कि जब हमने कहा कि जैसे इसने कहा कि मरे हुए मुर्गे में जान डालने की ज़रूरत है, तो ये था कि यार पूरा फार्म से लेके प्रोसेसिंग से लेके लास्ट माइल डिलीवरी. उन दिनों आपको पता है कोई, सब लोग गर्म खाना डिलीवर करते थे, 0 to 4 डिग्रीज का कोई कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं था. सो वी सेड वी विल बिल्ड अ लॉजिस्टिक्स कंपनी एट द फ्रंट एंड, वी विल बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट द बैक एंड, वी विल बिल्ड अ इंटरनेट कॉमर्स कंपनी इन बिटवीन, राइट? एंड एवरी VC वाज लाइक कि यार इसका US में मॉडल दिखा दो, इसका चाइना में मॉडल दिखा दो, तुम यू आर ट्राइंग टू डू टू मच. बट इफ वी हैडंट डन ऑल दिस, द कंज्यूमर वुड हैव नेवर बीन सर्व्ड वेल, राइट? सो आई थिंक the audacity really lied in our belief कि because the consumer deserves this, we will pull all stops to get there, right? And I think then the question was that of focus. कि यार एक ही शहर में रुकते हैं, अच्छे से करते हैं, राइट? कि पैसे आगे इसका मतलब नहीं कि पूरे देश में जाके स्प्रे एंड प्रे. सो आई थिंक some simple things like that, listening to consumers, focus, no matter how hard it is, pick it up, run with it, figure it out. I think those things have helped यार. तो वो आज वो कंज्यूमर का चेहरा जब वो Licious के पैक पे आता है और
हमको हर महीने hundreds of consumers write to us कि यार can you put my face on the pack? Can you imagine it? मतलब एक consumer ये कहे कि मेरा चेहरा, अच्छा, you don't know this, but last year for a few consumers we had put their doggies' faces on the pack because they said our dogs are like our kids. Why didn't you ask me? You didn't reach out to us, right? Somebody else did. But that is Licious, so democratic. Yes. A product so democratic, you can put a doggy's face on it, you can put Swati Agarwal's face on it, you can put Naman Dholakia's face on it, and they all love Licious. Yeah. Right? I think that has been the process. एक छोटी सी और गैप है, मेरे को एक और बताओ कि कौन सी और फूड कैटेगरी है विच यू कंज्यूम एंड इट इज सोल्ड इन दिस वे. तो वाई दैट हिपोक्रेसी फॉर दिस सेक्टर? दिस इज लाइक अ सेंटर ऑफ द प्लेट. हुएवर ईट्स मीट इज लाइक everything else is doesn't matter, right? वो meat is that center of attraction plate, और आज मेरी बिरयानी, आज मेरी मटन, But Vivek, that's what you have done. You guys have gone to get, that's why I'm saying reimagine किया India के लिए. यही परेशान कर रहा था कि यार ऐसा क्यों इस कैटेगरी के साथ की ये हिपोक्रेसी क्यों है? Right? वो hypocrisy was always challenging us, and obviously that family hypocrisy also came in our journey, I know. You guys have been quite yeah. Even family had so much a reservation कि why meat? And that is why I think we should do it because nobody is talking about it. Actually मैं परसों साइरस से बात कर रहा था, तो मैं साइरस के पॉडकास्ट पे था, तो साइरस ने मेरे को बड़ी अजीब सी चीज़ बोली. कहता अभय, द न्यू फाइट विद माई वाइफ. मैंने कहा बताओ. कहता our new fight in the morning is should we have Nutella spread or Licious butter chicken spread? But he said, how the hell did you even imagine a meat based spread, right? तो आप सोचो, दुनिया का पहला मीट बेस्ड स्प्रेड हिंदुस्तान में जन्म लिया. बट कैसे हुआ पता है? कंज्यूमर इंटरेक्शन सुन रहे थे हम, ठीक है, और कंज्यूमर सेज, मेनी कंज्यूमर्स, यार मैं तंग आ चुकी हूँ अपने बच्चों को ना ब्रेड बटर जैम खिला खिला के, मुझे मीटिफाई करना है, बट एनी वे टू मीटिफाई इज कॉम्प्लिकेटेड, मेरी हेल्प कर दो. सिंपल, इतना सिंपल है, करेक्ट? आप कहोगे यार मतलब मीट बेस्ड स्प्रेड, इट साउंड्स वेरी फैंसी, राइट? बट है क्या? Startups around the world would say that we want to be Licious in a category which was being sold in a black polythene bag, right? Because you are not a ABC from China, ABC from US, but you're creating something, and hopefully you guys will go global, and you would create the India brand story globally. It's not easy, and I know journey is easy, and I understand that, but अगर प्लेबुक अगर कहना है आज के डेट में एंटरप्रेन्योर्स को, and I can imagine today it's very great, unicorns, big success, and I'm sure everyone is loving you, but अगर प्लेबुक एंटरप्रेन्योर्स को कहना है कि आप उस कैटेगरी में बिल्ड कर रहे हैं जो इस्टेब्लिश्ड नहीं है, और वहाँ जाके यू गो एंड इस्टेब्लिश द स्टोरी फॉर द कंट्री, हाउ डू यू गो अबाउट एंड डू दैट? गिव अस 2-3 वेरी रियल things that one can do. पहले तो को-फाउंडर लेके आओ जो तुमसे बिल्कुल डिसएग्री करता है, जो तुम्हारा पोलर ऑपोजिट हो, और जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट, सब कुछ हो, बट कोई ऐसा जो सच में तुम्हें हमेशा आईना दिखा सके, सच का सामना करवा सके, एंड देन ऑल्सो आई थिंक हैव द गट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स commit hubris. Actually हमने एक वैल्यू बनाई है बड़ी इंटरेस्टिंग, फन, फ्रेंडली, and somebody who can hold the mirror. I think between us we do really well, so it's one of the assets in our life. But I think second ना मेरे को लगता है कि यार देखो, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, okay, before we even talk about global, there is no hurry to build कि यार पैसा मिला VC का और भाग जाओ, 10 शहर लॉन्च करो, कस्टमर एक्सपीरियंस को इधर उधर कर दो. India is like a 140-50 crore population country. Okay, and the country is divided into many ethnicities. If I'm just picking up food, right? Every 100 kilometer food choices change, correct? How do you give like a Maggie kind of solution, in categories, right? It is hyper customization. We call it mass personalization, right? So वो धीरे धीरे ही होगा. If you build for depth, it will be lesser costly. Okay, you will end up focusing more. And obviously then you will bother about your customer. Early in your journey, don't run away from tougher questions. If customer is not coming back to you, for your product, I think there is something wrong. If you are small, you can fix some of these problems. If you are too big, how will you fix some of these problems? At Licious we have never machowed कि भाग जाओ 50 शेयर खोल दो. But Vivek, question ये पूछूंगी, you raised venture capital money, you come from venture cap, you have been a venture capitalist. जब वो पैसा डालते हैं, then there is an expectation कि आप दौड़ेंगे. नहीं दौड़ेंगे. फाउंडर्स पे भी होता है.
don't नहीं think देख यहाँ कोई देख आपको श्रद्धा अकड़ बड़ी जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ओके 100% किसी ने पैसा डाला है, उसको आरओआई बनाना है। ओके अब तुम्हें व्हाई डू यू ओनली थिंक कि आरओआई विड्थ से आता है, डेप्थ से भी तो आता है। 300 करोड़ का शहर है हमारा, बैंगलोर का धंधा है, राइट। सो आई एम सेइंग डेप्थ से भी तो आ सकता है ना। बैंगलोर में जो 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है, you know, why are they not ordering? It will be easier, cheaper marketing, I can do more deep, I can go ghar ghar, you know, all that, right? So that is the answer. Why do you have to launch 500 cities to prove ki your business No, exists? that's a very valid point. You're saying depth doesn't necessarily come in width. It can come from one location and you build, prove it, standardize it, and then For replicate. first 1 year, we were only serving 40% of Bangalore. Only Indiranagar, Koramangala, Outer Ring Road, and some Whitefield. That's all. And we still build like in 6 months, we were like at a 1 crore per month revenue after launch. In this just 4-5 locations. आप सोचो कि जितना पूरा लिशियस का रेवेन्यू नहीं था आज से 2 साल पहले, आज उससे 150% ज़्यादा खाली बैंगलोर करता है। ऐसे moments थे where you, and especially in a space because yours is an unproved space, right? In terms of scale, in terms of बहुत सारे लोग आए, many, I know there were so many naysayers and everything, but ऐसा कभी लगा कि there was a pressure in the journey to prove? यार वो इनिशियली वैलिडेशन, आई थिंक जो अर्ली डेज होते हैं, आई थिंक दे आर द हार्डेस्ट, कि जब सब कुछ एम्बिगुअस होता है, जब बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। आई थिंक एक बार आप वो एग्जिस्टेंशियल सवाल का जवाब दे दो अगर आप, आई थिंक इफ यू कैन टेक ऑफ फ्रॉम दैट पार्ट, फ्रॉम देयर आई डोंट थिंक दैट प्रेशर रहेगा यार। आई थिंक किसी का इन्वेस्टर का पैसा है, आई डोंट थिंक प्रेशर समबडी कैन टेक इट अवे। बट इफ़ यू जस्ट सी, हमारा है ना इंटरनली 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं हम। प्रोडक्ट, ओके, हम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। वी नेवर स्टॉप्ड एट मीट, okay, we have spreads, we have kebabs, we have some 8 minutes range, you know, we are building so many products, so that keeps us, you know, ki we will, rather than somebody disrupt us, we keep disrupting ourselves. That is number 1. We always keep hiring good people, you know, great people build great businesses. You know, जब यहाँ से दिल्ली में Licious जब exist, मतलब जब 4 साल पहले imagine किया था, तो we wanted either one of us shift there or we wanted a equally passionate guy there, right? So that has to be continuously solved. And third is never take customer for granted. So you have to always solve your customer experience, right? So these 3 things, if you keep solving all the time, na, okay, I think this will keep taking your business ahead. You will just become better. You know, धंधा ऊपर नीचे होगा, but you will become better tomorrow. बट प्रेशर कोई बुरी चीज़ नहीं है यार। आई थिंक अगर एक पॉजिटिव, वो एक फाइन लाइन होती है बिटवीन प्रोडक्टिव पैरानोया एंड फेयर ऑफ फेलियर। वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो बैलेंस फाइंड करना ज़रूरी है। बट ये जो प्रोडक्टिव पैरानोया होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये आपको मतलब सच में रात को जगा के रखता है। अब देखा है मैंने ना कोविड के टाइम पे that both of you were on the go, right? Even if the city was not. हमें तो विवेक ने सिखाया, मतलब बहुत साल पहले, हम तब लिशियस भी हमने शुरू नहीं किया था, बट मुझे आज भी याद है, इसमें मेरे को था यार, जस्ट बिकॉज यू नो योर गर्लफ्रेंड you know loves you or you love her, and if you don't tell her no every day that I love you, you know, just loving her is not enough, you know. And I think that's the fact, that I think in any relationship, the moment you know, including your relationship with your own, you know, brand, your business, your co-founder, I think if that positive productive paranoia doesn't exist, no, you will just somehow, you know. Was it difficult and how to convince investors initially? क्योंकि category नया था, सब कुछ नया था, and tell us if there were some rejections. Now you can talk about There it. were only rejections. Yeah. No, there were only rejections. I think 99% of the investors rejected. Only we were waiting for that one investor who jisko, you know, I say friend, family and fools. So whatever you call it, but you need just one. But I think we faced our own challenge. सीरीज बी बहुत मुश्किल थी हमारी। सीरीज ए में तो मेरी फील्ड ने हमारी शक्ल वगैरह देखी, हमारा जज्बा वगैरह देखा, तो पैसे दे दिए। बट सीरीज बी, आई थिंक हमें याद है कि हमने आई थिंक 25 days we took some 42 flights and 40 rejections. Yeah, and finally one and investor. one term sheet. I want to tell this story. We got one investor said yes, gave a term sheet. हमने कहा चलो ठीक है, हो गया, हाँ, बाकी सबको मना कर दिया, हाँ. And one Sunday, you know, this guy gets a call, यार विवेक, हमारी ना LP कॉन्फ्रेंस थी, हमने यहाँ लिशियस अनाउंस कर दी, हम बहुत एक्साइटेड थे, पर यार वहाँ पे ना हमारे एक LP हैं जो गुज्जू भाई हैं, उन्होंने ना मना कर दिया, तो यार
ये डील नहीं हो सकती. एंड दिस गाइज लाइक इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन डील नहीं हो सकती, क्या मतलब क्या है इसका, कि यार सॉरी वी कांट डू द डील. बट देन वी वर लाइक आप क्या बोल रहे हो, हमने सबको मना कर दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है. इट इज लाइक वो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि आप ये रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो, मेरी शादी आने वाली है, करेक्ट. इट इज लिटरली दैट फीलिंग. Yes, of course. एंड आई रिमेंबर हिम देन कॉलिंग मी, सेड भाई क्या हुआ, कहता गया. एंड मैं भी इसको, मैं क्या व्हाट डू यू मीन गया, फिर चला गया. एंड अगले दिन हमारा फाइनेंस हेड आया कि यार एक काम करो, तुम पर्सनली 25 लाख रुपए रिडीम करके दे दो, इस महीना सैलरी देनी है. तो मैंने कहा यार 1 महीना देंगे, 2 महीना देंगे, तीसरा महीना तो हमारा घर चलाने के लिए भी तुम्हें देना पड़ेगा उधार. So I think these are all good, मतलब good But things. thank you so honestly and transparently sharing, because it's so important, right? Because we only see from outside you only see the growth story, right? But every story is एक्चुअली tough. क्या होता है ना, मतलब पर्सनल बायसेस भी बहुत बुरी चीज़ होती है श्रद्धा. मतलब मैंने इसको जोक मारा था, कहना कि यार इंडिया के वीसी वेजिटेरियन कैपिटलिस्ट्स हैं, क्योंकि ना सच में ये लोग अपने पर्सनल बायसेस लेके आ गए टेबल पे. मतलब आई नो समवन, मतलब जो हमको कन्विंस करता रहा कि हमें पनीर करना चाहिए, बट क्यों, मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि समझ नहीं आया, राइट. और कई बार तो मतलब बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव पर्सनल बायसेस ना, यार एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, सिर्फ हिम्मत. अर्ली स्टेज में क्या होता है, जज्बा, हिम्मत, एक सपना. और जब कोई उसको इतनी बड़ी सुई लेके फोड़ देता है ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चकनाचूर भी हो सकता है. देखो हमारी लाइफ में क्या, एक तभी मैंने आपको सबसे बोला कि यार एक को फाउंडर होना चाहिए, तो एक किसी का हाथ पकड़ लेता है, दूसरा पकड़ लेता है, और हम कहते हैं यार कर लेंगे. बट इमेजिन दैट दिस जर्नी इज वेरी लोनली. सो वी हैड मोमेंट्स वेयर VCs have even embarrassed us, right? I'll not go and name who those people are, right? But personal biases की वजह से कि यार ये क्या है, ये सब नहीं होगा, ये कोई ब्रांड है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये देखो ये होता है ब्रांड. इंडिया तो चिकन नहीं खाता, वो तुम सिर्फ दारू के साथ शाम को टिक्के खाते हैं. ये तो टिक्के शिक्के हैं यार. ये तो किसी ने इसको हमें बोला यार इतनी तुमने कोल्ड चेन बना रखी है, काम करो 3 और 4 अच्छी कंपनियों का नाम लिया, कहा उनको अपनी कोल्ड चेन आउटसोर्स कर दो, ऐसे पैसा बनेगा लिशियस. आप समझ रहे हो, तब ना आपको मतलब आपको बुरा नहीं लगता, आपको सामने वाले पे तरस भी आता है, बट आप कहते हो कि यार क्यों, तो वो बहुत मुझे लगता है कि मतलब अगर कोई ये VC देख रहा है ना, तो उसको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि यार एक एंटरप्रेन्योर का जो जज्बा है ना, उसको कभी भी जाके लेके ना अपनी सुई से मत फोड़ो, क्योंकि तुम्हारे को मजे आते हैं. आई थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू. No, but I'm so happy in a way that you're sharing this, because it is so important to hear this for so many people. Just hearing this, who are going through rejection in a way, or because what you, and then again coming back, because what you guys have created a category which mostly people would not have believed in, right? क्योंकि इंडिया वही काले पॉलिथिन में जी रहा था. और यार एंटरप्रेन्योर्स को भी ये कहना चाहते हैं कि यार कर, तुमको किसी ने कह दिया ना कि यार तुम में तो बात नहीं है, तुम किसी की बात को दिल पे मत लगा लेना. सबको नहीं सब कुछ समझ आता, वरना सब लोग फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टर होते ना. वो किसी ने कहा ना कि क्या था वो, किस वाले आख्या हुए मजनू नू तेरी लैला दिखदी काली है, तो मजनू ने जवाब देता हो तेरी अख ना देखने वाली है. जे तू वेखे मेरी अखा नाल तेरी सूरत ना जाए संभाली हुए, वेद विच तां कुरान विच लिखी स्याही भी तां काली है. वाओ. मतलब ये नजरिए की बात है. D2C, अब जब हम कहीं रहे D2C स्पेस, और एक साल में तो धूम मचाया हुआ है इस स्पेस ने. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू परसीव द स्पेस, क्योंकि आप बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, बट कंपटीशन भी बढ़ रहा है इस स्पेस में, बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, आ रहे हैं. हाउ डू यू इमेजिन कंटिन्यूइंग टू स्टे अहेड? सिंपल है यार, उसमें जो हमने जहाँ से शुरुआत की, कंज्यूमर की सुनते रहोगे ना, और अगर एक दूसरे के और खुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी आलोचना खुद करते रह सकते हो ना, प्रोडक्टिवली पैरानॉइड, कंज्यूमर फोकस्ड, तो आई थिंक यू विल कंटिन्यू टू सी थिंग्स विच समबडी एल्स इज सीइंग. ऐसा नहीं होता श्रद्धा कि कभी ना एंटरप्रेन्योर को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है. हम ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ना वो अनकंफर्टेबल होता है. लाइफ में ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक्सेप्टिंग दैट दिस विल नॉट गो बियॉन्ड सो मच टाइम, बिकॉज वी आर स्टक विद लेगेसी, वी आर स्टक विद दिस हैविंग डन सो वेल फॉर अस इन पास्ट, राइट? एंड आई थिंक हैविंग दैट दैट काइंड ऑफ
एबिलिटी, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार. तो वो आपको फिर इनोवेट करने देता है, फिर वो आपको वैसे प्रोसेसेस बनाने देता है, वैसे फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कल्चर, मतलब जो भी. बट अगर आप वैसे नहीं हो ना कि यार मैं तो आ गया हूँ, मैं तो लिशियस हूँ, मैं तो क्या हूँ, यूनिकॉर्न हूँ, क्या हुआ, वो नहीं होना चाहिए. एक्चुअली थोड़ी सी D2C की ना मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वी आर सीइंग कि देयर वाज टाइम श्रद्धा जब हॉरिजॉन्टल बन रहे थे इंडिया में, राइट. Horizontal was clubbing, bringing things, etc. etc. There was a particular kind of payment experience, delivery experience, okay? But एक product भी होता है उसके पीछे, right? वो बेच क्या रहे हैं? See, Indian consumer ना very continuously becoming discerning, right? Even for your dog, you are so worried कि मेरे को उसको अच्छा खिलाना है. तुम्हें ये वरी नहीं है कि मुझे उसे 10 मिनट में डिलीवरी खिला के खिलाना है. You can always plan for something, etc. etc. But ये जो discerning thing है ना, विच इज़ एंड इंडिया को हमेशा ना ग्लोबल इनोवेशंस चिपका दी गई हैं, करेक्ट, कि ग्लोबल प्रोडक्ट बनाओ, इंडिया में ले आओ और इंडिया खा लेगा, राइट. सो नाउ आई थिंक देर इज़ अ कस्टमर बिहेवियर विच इज़ डिमांडिंग इंडियन इनोवेशंस, इंडियन सॉल्यूशनिंग. आई से इट, we have not brought a frozen product from US or West and brought it in India. We have seen यार इंडिया frozen product नहीं खाता है, जहाँ पे अगर प्रोडक्ट में लिखा हो ना यहाँ की शेल्फ लाइफ 6 महीना है, that's all, you don't buy it. Correct. When it is written milk में 2 दिन की shelf life है, then you buy it, right? So I think Indian solutioning is being done by D2C space, which I am loving. Every problem has some solutioning, and that is why this space will become massive. Horizontals had to do whatever they have to do, and they may still enable some of this, but Indian product innovations will go very very long way. बट एक छोटा सा D2C में एक और चीज़ हम दोनों ने देखी है कि D2C भी आज एक थोड़ा अब्यूज टर्म भी है. तो एक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ हैं, बट अब D2C में क्या ना कि आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स आल्सो हैव टू थिंक ऑफ रियल मोड्स इन देयर बिजनेसेस. आप समझ रहे हो कि एक ही फैक्ट्री में मेरा माल भी बन रहा है, आपका भी बन रहा है, खाली उसकी थैली चेंज हो रही है, वो ना लॉन्ग टर्म में उसमें वैल्यू क्रिएशन नहीं है. वो क्या बोलते हैं, गुड मार्केटिंग kills an ordinary company faster, right? So I think because of what Vivek said, right, because the consumer is now clearly able to see wheat from chaff, right, I think it becomes extremely important for D2C companies, one, to have real moats, two, also to own consumer in some way. Yeah, because a lot of these D2C companies are depending on someone else for and that is my question, right? Abhay, to you too, that you guys have reached that, reached that stage where you are a brand where I want Licious, right? I want, मुझे Licious से order करना है, मुझे Licious चाहिए, and also I find you on Instamart, in Swiggy. How do you think about this? कि चैनल क्या होगा, और अब उस पोजीशन पे कि अपना खुद का चैनल होगा, कैसे? पहले सोचते थे यार, आई थिंक ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ये सब थी 2016-17 में, जब इंडिया में D2C adoption was slower. If you ask me, we had worry that will people download your app directly, will they install something, phone के memory का issue है, payment का issue है, there were so many things, right? एक app install होगा, उसमें multiple payment card save करना है. See, वो सब चीज़ें solve हो रही हैं. It doesn't matter anymore how many apps you have in the phone. It doesn't matter, right? So that is why we can survive directly to consumer. But other channels will always exist, right? So so वो तो consumer के पास brand लेके जाना है, right? While those channels are very small for us, but it will exist tomorrow. Amazon is also existing for us. Flipkart may also exist. That but doesn't your matter. Focus would be to own your users. यार actually consumers have made that choice. हमने नहीं किया. अगर आप हमसे पूछो तो हम हमेशा से कहते थे कि यार हम प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक हैं, राइट. बट आज की डेट में, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी 95% लिशियस का सारा रेवेन्यू licious.com और लिशियस ऐप पे होता है. तो ये कंज्यूमर्स ने चूज किया. कंज्यूमर्स को लगता है कि यार मुझको एक्सपर्ट सोल्यूशनिंग चाहिए, मुझको एक लेवल ऑफ डिटेलिंग चाहिए, मेरे को एक डिटेल लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए, मेरे को एक डिटेल ऑफ प्रोडक्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए, जो इस कैटेगरी का सच है. एंगेजमेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, रेसिपी चाहिए, राइट. मुझे जानना है लिशियस क्या नया लॉन्च कर रहा है, वो कैसे होगा किसी प्लेटफॉर्म. आई थिंक कंज्यूमर्स आर चूजिंग दैट ना. Yeah, so which is also good for us, and because see, it is also a fueling engine now for us. We never imagined it. Now because consumer is directly engaged with us, it also fuels for our future thinking. कि यार ये खा रहा है, इस तरह का टेस्ट है, इस तरह का पैलेट है, so उस पैलेट के basis we also launch new products. Yeah, so it's like a circle now, which works. एक दो कंसर्न्स क्या होते हैं अभी ब्रांड को लेके, क्योंकि एज एन आउटसाइडर आई कांट थिंक ऑफ, इट सीम्स लाइक थिंग्स आर नाउ जस्ट
come falling in place, and you know, consumers are also discerning and your brand is right there. But agar as an entrepreneur, what are one or two things that worries you when About- everything is going right about when the business? everything is going right? Yes. कि यार वो अभी क्या होने वाला है? छोटे स्केल पे ना जब कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, और दिस इज़ द ओनली थिंग विच वरीज बोथ ऑफ अस, यू नो वी कीप चैटिंग, वो कस्टमर एक्सपीरियंस results into a great retention, okay, and our business is built on retention. 90% of my monthly transactions come from repeat customers, so we can actually close our eyes and sit कि यार आ जाएगा अगर marketing करेंगे या नहीं करेंगे. At scale, how do you keep still intact this culture which was there, right? एक ज़माने में 4 शहर होते थे यार, महीने में 4 चक्कर मार लिए मैंने ना अभय ने, मैनेज हो गया, right? Today you are expanding, you know, and you still continuously need those people who can, you know, behave like us and, you know, think like us for consumer, because if the day it will become कि वो business ही है बस, you know, वो फिर I think वो Licious का soul खत्म हो जाएगा. That I think is the thing which So worries. what do you do, Vivek? What are you guys doing to retain the soul as you grow? यार हम अपने लोगों के साथ बहुत बात करते हैं. You know, we flew from all over India, okay, 2 days. You know, we just chatted about, you know, this customer experience, this passion, this values, this system, you know. So I'm saying this we want to do very often, you know. So but सबको बुला लो जितने लोग relevant हैं, you know, physical touch and, you know, लोग बोलते हैं कि कोविड में वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, you know, I don't believe in that theory. I think our learning curve just dies down because we don't meet new people. We have to continuously meet new people, learn, and we had so much to hear their stories, and they also felt that touch and feel. Many joined during COVID. In last 16 महीने we have grown 5x. You know, so out of that 70% people were new. They didn't even ever heard this from our mouth. So that if we do very often, ताकि ये रहे. You know, in last 16 months we would have done maybe 25 town halls. कि you know बात करो. Is there anything different that you're doing when it comes to hiring, team building, anything else, anything different as you करना नहीं scale? चाहिए यार. I don't know, मतलब ये ना, मतलब BMW देने की अगर बात आप कर रहे हो तो वो सब नहीं कर रहे हैं यार. I think नहीं यार, सिंपल है. देखो, डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, है ना. तो जब आप मैं विवेक या हमारे Licious में कोई भी लीडर किसी से बात करता है तो मुझे लगता है कि हम ना आपको हमारे चेहरे पे एक ड्रीमी आइड, एक बचपना सा मिलेगा, और वो यू नो हम ऐसे Licious को दिखाते हैं कि ये देखो मेरा जादू का खिलौना, खेलोगे. तो हम अपना सपना सुनाते हैं यार. आई थिंक द Licious ड्रीम इज सो पावरफुल बिकॉज इट्स अबाउट not just creating, you know, brand business, it's about creating value for the nation. It's about creating value for an ecosystem which was down in the dumps. It is about elevating standards of living for farmers, you know, meat processors, animal husbandry, you know, experts, everybody, right? So जैसे इसने कहा यार, जो अमूल ने देश के लिए किया वो हम करना चाहते हैं. कितना बड़ा सपना है, राइट? तो जब भी हम Licious में, अब आपने हायरिंग की बात की, तो हम तो लोगों को कहते हैं यार क्रांतिकारी हो, आ जाओ. नौकरी चाहिए, मत आओ. क्योंकि हम नौकरी देने में बहुत बुरे, हमको नहीं आती नौकरी देनी, क्योंकि नौकरी में तो ऑपरेटिंग वर्ड ही है नौकर. अब तुमको अगर एवीपी से, वीपी से, ईवीपी से, डीवीपी से, एसवीपी से वीवीपी बनना है तो ये आपका मैदान नहीं है. हाँ, तो हम पहले ही दिन बता देते हैं कि यार देखो हम ये हैं, अगर आपको यहाँ आके ये खेलना है तो साथ में खेलेंगे, बहुत मजा आएगा. We also interact with lot of people before we hire. मतलब if you ask me, 80% of the people in our corporate system would have met us, one of us, before they enter Licious. Otherwise वो होता नहीं है. वो पता नहीं लगता, उनको नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता. और आप पता है, मतलब आप लोग कहते हैं ESOPs वगैरह, राइट? मतलब वो कुछ अलग नहीं है. हमने जब Licious शुरू किया था, आपको शायद पता है कि डे 0 पे हमने 20% Licious लोगों को दे दिया था. और हमारा ESOP प्रोग्राम पूरे देश में कोई कंपनी नहीं है जो अपने, जिसको लोग ब्लू कॉलर फोर्स बोलते हैं, हम तो नहीं बुलाते, बट हमारा जितना भी सप्लाई चेन का स्टाफ है, एक मीट टेक्नीशियन, एक मीट प्रोसेसर, एक डिलीवरी हीरो, हम उनको स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम में कवरेज देते हैं. आप सोच रहे हो वो हमारे मुस्तकबिल के आज मालिक हैं, राइट? तो वो क्यों नहीं करेंगे यार? कोविड में लोग आके खड़े हो के उन्होंने कहा यार हम रहेंगे Licious के लिए. जब लोग भाग रहे थे, people were running by hundreds going into their hometowns, our people stood, they said this is our time, this is the time to serve the nation. Why did they do it यार? They also had families.
They also had people dying, you know, God knows where. They had people sick, but they stuck on here because the organization was like one big family for them. You know, but Abhay, I have to also call this out that one day your wife was working outside and I have to, it's still very clear in my memory with your baby daughter and she said, ये तो रह ही नहीं सकता है. He is delivering chicken everywhere and that I think translates also in the organization. Recently ना एक troll हो रहा था LinkedIn पे, so somebody clicked a picture of our delivery boy, video of our delivery boy who was delivering in this water clogging somewhere in his bike, and so many people were beating us, you know, that why is Licious delivery boy, he's being harassed. Actually I wanted to write but I didn't want to get into some controversy. You know why he was doing it? Because he owned some part of Licious. Yeah. He did that in that rain because he felt it. He felt it. Which we would have, you would have done. If people think, no, we can force this. Nobody can force a delivery hero to be sent in water. Nobody can force it, believe me. या जब तक यहाँ से नहीं आता है, या वो अगर स्केल पे इंस्पायर कर सकते हैं ना श्रद्धा, you know, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में. मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, मानोगे भी नहीं, हमारे पूरे डिलीवरी हीरोज के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, उसमें SLA है ही नहीं. We incentivize them only on customer experience, not on SLA. So you trust first, yeah, then they will trust you. I trust him a little bit. I almost trust him. What is that? You know, either you trust or you don't. No, but to me, this is, if one could say, this is the new playbook of new entrepreneurs in New India. And you know, honestly, what I'm also feeling nice talking to both of you is that heartfully bhi business banao na to banta hai. And somewhere now I'm seeing that good guys do win, are winning. एक्चुअली बिजनेस नहीं है ना श्रद्धा. यही मैं वरुण से बात कर रहा था, मामा अर्थ वाले से, उसको मैं यही बोल रहा था कि यार लिशियस इज नॉट अ बिजनेस फॉर अस. एक्चुअली वी ड्रेड द डे इट विल बिकम अ बिजनेस फॉर अस. मुझे नहीं पता उस दिन क्या होगा. लिशियस विवेक और अभय के लिए बिल्कुल बिजनेस नहीं है. मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ. बिजनेस इज हैपनिंग along the way, but it is not a business for us. It isn't. We will be little licious by calling it a business. आज ये हमारे कंज्यूमर्स की लाइफ में, हमारी लाइफ में मतलब ऐसी अहमियत पा चुका है. मतलब लोग जब लिशियस को डिस्क्राइब करते हैं ना, एक जीवित प्राणी की तरह उसको डिस्क्राइब करते हैं. मतलब आज अभय और विवेक लिशियस को नहीं बना रहे हैं, आज लिशियस अभय और विवेक को बना रहा है. तो हम कभी ना कतई उस गलत फहमी में ना रहें कि हम लिशियस बना रहे हैं. नो, नॉट एट ऑल. लिशियस इज बिल्डिंग अस. दिस ये चेंज का लोगो प्रिविलेज है. इसको पहन के जब बाहर निकलते हैं ना, तो शान से निकलते हैं कि कोई गले ही लगाएगा, थप्पड़ नहीं मारेगा. Yeah. Okay, I can go on with lots of questions, but what we will do now is ask some fun questions. Agar if you had to choose another career path than what you are doing right now, what would you have chosen or done? I would have continued as a VC. बट मेरा दिल स्टार्टअप में ही धड़कता है. अभी तो मुझे सोल मिल गया है और सोलमेट भी मिल गया है. मैं शायद फिल्म मेकर बनता, एक्टर भी बन सकता. yes. Both of you, and it doesn't have to be in this point of time, मगर एक दो बुक जो जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, इन्फ्लुएंस किया है. मुझे पर्सनली आयन रैंड, फाउंटेन हेड. मैं तो ज़्यादा किताबें पढ़ता नहीं हूँ. मुझे एक स्टारबक्स की बुक अच्छी लगती है, जिस विच अ स्टारबक्स स्टोरी. एक मेरी इमोशनल किताब है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई. Yeah, so that I really like. In your peer group or in the industry, who is one person you admire? Like Kamal. Kamal. Dr. Korean for building Amul. I think he is like a perfect role model. But in the current startup space, मतलब everybody is a rock star. यार. Personal milestone क्या है? What's your next personal milestone? So then for me it will be to fall in love with myself again. If I can take out some more time for myself and, you know, be more happy, more personal life also. What technology or technologies or what do you think would shape the coming 1 or 2 years? Yeah, I think we should disrupt Indian ecosystem with supply chain, or let's say with technology solutioning. For example, I'll give you a Licious example. I think we have not used yet, you know, AI, MLs on forecasting, on, you know, some of this. See, meat is a fresh product, right, with 48 hours of shelf life, across hundreds of distribution centers, turnaround. See, this has not been innovated even globally. You know, there is 13% of fresh food which gets wasted in India, right? I think it is a responsibility on brands like us
to innovate some of those things, you know, which we can first implement here and then maybe share across the industry. I think, and फिर देश में लोग भूखे नहीं रहेंगे. Tell all of us about an opinion or a point of view which you strongly believe in, which maybe people around you do not, but you continue to believe in that point of view. People thought India is a vegetarian country, which we never believed in. Everybody believes. Yeah, I think also the other big fallacy about India is Indian consumers is that Indian consumers are very price conscious. I think the fact that people say Indian consumers will not pay for quality, I think it's a misnomer. It's the biggest lie that has been peddled to us because, you know, companies have, you know, transferred their problems to the consumers. That's their laziness, really. I think Indian consumers will go to any extent to pay for, you know, good quality if they get it. But you have to deliver good quality, you know, again and again and again and again you have to do it. So I think that's a clear misnomer. The other is IIT and IIM guys are the brightest guys. Yeah, that's also a misnomer. Yeah, pedigree. If you had to write or tell your story till now, as an individual, as a professional, as a person, what would you say? अभी तक की कहानी क्या है? Personally, for me, my story is, if there was one line to sort of encapsulate it, it would be कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएं कहीं. I think this is the best life that I could have asked for. I'm living the life of my dreams. I have, you know, two soulmates, you know, this one and Supriya, of course. I have a wonderful family, 6,000 people. I have a wonderful set of friends like you. I have a wonderful set of millions of consumers who, you know, who give us a big hug and a big kiss, you know, every day for Licious. So हाँ यही है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएंगे. I think I'll talk just one line. I think ये मेरी story होती ही नहीं अगर ये नहीं होता तो. Yeah, मेरी story का 1 से 100 is he. Oh God, it makes me emotional. Look, he's crying also. I love you too, bhai. Okay, on that note, Licious 3 to 5 years from now. इन्वेस्टर वाला भी क्वेश्चन है, दिल वाला भी क्वेश्चन है. यार घर घर में लिशियस हो, घर घर में एक बेहतर खाना जाए. कंज्यूमर्स देखिए खाना ना बड़ा ही पर्सनल होता है यार. मतलब हमारी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, देयर आर मोर थिंग्स टू बी अनहैप्पी अबाउट देन बी हैप्पी अबाउट. आई थिंक food, no, it just brings a family together for the first time. Yes. And I think Licious has that magnetic power to turn that moment into magic. Yeah. Right? So imagine if you were able to do this in like hundreds and thousands of Indian homes, right? They have had difficult days, difficult lives, you know, who knows what's happening in their life. But when they're having that biryani, when they're having that fish curry, when they're having that, you know, chicken kati roll or whatever, right? And then they, you know, go into that moment of bliss and pleasure and they're like, life is good again, right? So for me, you know, घर घर में Licious हो और घर घर में बस लोग, you know, खुश होते जाएं. हम उससे बहुत खुश होंगे. मेरे लिए ये नॉन वीसी आंसर है, वीसी आंसर दे दो भैया. Yeah, if we can finish hypocrisy around meat ecosystem in India, na, you know, I think we'll feel very happy. And second, the Licious success, if we'll stop using this word called meat, and we'll just say Licious, I think we'll be glad. बाकी धंधा बंदा बन जाएगा यार, धंधा बंदे की चिंता नहीं है. Yeah. Licious and we'll continue to surprise consumers with. चलो Licious करें. चलो Licious करें, है ना. लास्ट ये फिर से पूछूंगी बिफोर वी क्लोज, क्योंकि इस साल यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं काफ़ी. जब मोमेंट यूनिकॉर्न जब साइन हुआ होगा, जब भी कुछ हुआ होगा कि अब हम आ गए बिलियन वो डॉलर वाले कैटेगरी में, तो क्या फील हुआ? पता नहीं यार, मैं उसके हम दोनों साथ में थे और मैंने कहा यार $1 बिलियन हो गया और कुछ आसमान से ना बादल नहीं गरज रहे, कहीं ऊपर से कोई फूल नहीं गिर रहे, कोई जोर जोर से ताली नहीं बजा रहा. हाँ तो क्या है, why is this moment so special? But you know, on a serious note, I think जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, एटलीस्ट हम दोनों के लिए, कि यार ये जो वर्दी पहनते हैं हम, ये जो Licious वाली, इसको अब जब रोज सुबह पहनते हैं तो यार थोड़ा सा और
अपनी जिम्मेवारी का ज़्यादा एहसास होता है, अपने कर्तव्य का ज़्यादा एहसास होता है, अपने उत्तरदायित्व का ज़्यादा एहसास होता है कि यार अब अब इसको मतलब अब इसको और 4 चांद लगाने हैं, तो हाँ बस। और सुहाना सफर रखना है। ग्रेट पावर्स ऑलवेज कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस आई थिंक it gives us still on toes, so which is good before we sit back and relax. Second thing, I think this industry is getting its long pending dues. Absolutely, like I said, it's reimagining for the country. I think it's just one step ahead in that direction. And we'll change it. If they could do it, then we can do it, right? Because all of us still know in India it's such a challenge, and that black polythene bag, हम जो, and especially हम अगर small town से आए हैं तो हम देखें और हम लोग carry भी किए हैं, and then today these guys have gone to change that story for the country, for all of us. Go and do it for yourselves.